गोधूली वेला थी, यमुना किनारे श्री राधा जो सखियों के साथ थी लौटने लगे। मार्ग में एक सखी ने कह दिया, बड़ा प्रिय प्रसंग है हमारा और बहुत प्रेरित करता है यदा कदा। एक सखी ने कह दिया, राधे थोड़ी देर मेरे आंगन में हो करके। चली गई राधा जी। गोधूली वेला ब्रज की का शब्द है, ये संध्या वेला जो होता है उसे ब्रज में गोधूली वेला कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है कि कन्हैया अपनी लीलाओं में गोचारण की लीला, जब गौचारण करके वापस लौटते थे शाम यही समय, और उस समय जब गाय के पाँवों से वहाँ की धूल उड़ती थी और एक अलग सा दृश्य होता था, तो उस समय का नाम ही पड़ गया गोधूली वेला ब्रज में। श्री राधा जो सखी के कहने पर उसके आंगन में अंदर चली गई, देखा एक फूल लगा तो टहनी पर ही था, लेकिन मुरझाया पड़ा था। सखी ने कहा, राधे जब मैं सुबह गई थी ये फूल इतना सुंदर खिल रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अब मुरझाया पड़ा है। राधे मुरझाया फूल अच्छा नहीं लग रहा ना? श्री राधा जी ने कहा, हाँ सखी, फूल तो खिला हुआ ही अच्छा लगता है। एक उर्दू के भक्त कवि हुए ख्वाजा दिल मोहम्मद, उन्होंने पूरी गीता जी के 700 श्लोकों का भी अनुवाद किया। और एक जगह उन्होंने कुछ पंक्तियां में बड़ी प्रेरक उनके, एक जगह लिखते हैं वो, मुसर्रत बना जिंदगी का असूल, मुसर्रत प्रसन्नता, मुसर्रत बना जिंदगी का असूल। क्यों? आगे तर्क दिया, क्योंकि सभी फेंक देते हैं मुरझाए फूल। मुरझाए फूल का कहीं आदर नहीं। सखी ने कहा, राधे सुबह इतना अच्छा लग रहा था एक खिला हुआ फूल, लेकिन अब मुरझाया पड़ा है। श्री जी ने कहा, सखी मैं जरा ध्यान से देखती हूं इसे। उस फूल के निकट बैठे अपलक निहारने लगे, और निहारते निहारते कुछ ही क्षणों में वो मुरझाया फूल फिर से खिलने लग गया, और देखते ही देखते अच्छा खिल उठा वो फूल, अच्छा खिल उठा। सखी ने कहा, राधे तूने कोई जादू किया है क्या? तू कोई जादूगर नहीं है क्या? श्री राधा जी ने कहा, नहीं सखी ऐसा कुछ नहीं। कहा, लेकिन राधे मुरझाया हुआ फूल खिल पड़े, खिल उठे, ऐसा तो कभी सुना नहीं गया, देखा नहीं गया। कुछ ना कुछ जादू तो तूने किया ही है ना, कि मुरझाया फूल फिर से खिल उठा। श्री राधा जी ने कहा, सखी ये जादू मेरा नहीं, ये जादू तो कृष्ण नाम का है। कहा, वो कैसे? अब मैंने तो मन ही मन इस फूल को केवल इतना सी बात कही थी कि कैसे मुरझाया पड़ा है, कैसे मुरझाया पड़ा है, आ तुझे कन्हैया के मुकुट में सजाऊं। लगता है सखी इसने मेरे मन के भाव को पकड़ लिया, और कन्हैया के मुकुट में सजने की बात सुन करके ये मुरझाया फूल भी खिल उठा। ये जादू मेरा नहीं, ये तो कृष्ण नाम का जादू है, कृष्ण भाव का। और सच्चाई यही है कि फूल ही नहीं
मुरझाया मन भी यदि खिल सकता है किसी और साधन से नहीं। कितने एनर्जी ड्रिंक पी लो, कितना कुछ कर लो, केवल एक ही साधन है कि यदि मन कृष्ण भाव में जुड़ जाएगा, मुरझाया मन भी खिल उठेगा। और उसे कैसे भी जोड़ो,